एक माँ को आराम कहाँ। माँ, अब आपका आराम करने का समय है ना। फिर आप किचन में क्या कर रही हो। पलक ने माँ को रसोई में सटर पटर करते देखा तो नाराज होने लगी। अरे कुछ नहीं पलक, बस राघव के लिए दूध बना रही थी। तुझे पता है ना कि चीनी और चॉकलेट सिरप का बैलेंस गड़बड़ हुआ तो वो दूध छोड़ देता है। माँ ने अपनी ओर से सफाई पेश की। पलक, माँ, आपको डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बोला है ना। फिर आप क्यों बार बार कमरे से बाहर आ रही हैं। राघव कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो दूध अपने आप मिक्स कर लेता है, या फिर आप गीता को बताकर अपने हिसाब से बनवा लेते। और बेटा जितनी देर में उसे समझाती। अरे बेटा, जितनी देर में उसे समझाती मैंने खुद से बना दिया। और फिर अब तो मुझे थोड़ा आराम भी। माँ झेप रही थी। पलंग से अपना सिर पकड़ लिया और फिर माँ को हाथ पकड़कर पलंग पर लेटा दिया। अब आप यहाँ से हिलोगी नहीं। टाइफाइड बिगड़ गया ना तो और ज़्यादा दिन आराम करना पड़ेगा। पलक की धमकी काम कर गई और माँ करवट बदलकर सोने का उपक्रम करने लगी। पलक को पता था कि उसके ऑफिस जाते ही माँ फिर बाहर भागेगी, इसलिए उसने गीता आंटी और राघव दोनों को सख्त हिदायत दी और घर से निकल गई। शाम को घर में घुसते ही उसके कानों में गीता आंटी की गिड़गिड़ाने की आवाज़ पड़ी। मैडम, आप बैठो ना, मैं बनाती हूँ, है ना। अगर पलक दीदी ने देख लिया तो मेरी काम से छुट्टी कर देंगी वो। पर माँ अपनी धुन की पक्की थी। वो मज़े से टमाटर भूनकर उसमें राजमा डाल रही थी और गीता को समझा रही थी, कुछ नहीं होगा तेरी नौकरी को। बस कितना भी पूछे पलक, यही बोलना कि मैडम से पूछकर बनाया है, मगर मन बनाया मैंने ही है। पलक का तो मुंह खुला रह गया। माँ कितने आराम से कामवाली को झूठ बोलना सिखा रही थी। पर मैडम, दीदी कहती भी तो आपके भले के लिए हैं। डॉक्टर बोला है ना आपको आराम करने को, फिर काहे मगजमारी करती हैं। मैं जानती हूँ, राजमा बनाना इधर 22-20 साल के वेजिटेरियन खाना बनाती हैं। मैं सबके घर में गीता अभी भी घड़ी देखकर डर रही थी। तू नहीं समझेगी गीता, एक माँ को पलंग पर लेटकर आराम कहाँ मिलता है। माँ को तो तब तसल्ली होती है जब उसके बच्चे और परिवार स्वाद लेकर और सुकून से खाना खा लें और कोई घर में भूखा ना सोए। हाँ, इसीलिए मैंने डिसीजन ले लिया है कि माँ को आज ही हॉस्पिटलाइजेस कर देते हैं। फिर ना माँ को रसोई दिखेगी और ना बेचैनी होगी। सबके स्वाद के बारे में सोचकर पलक झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती रसोई में दाखिल हुई तो माँ और गीता आंटी दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल वगैरह। पलक, मुझसे नहीं हो रहा आराम। दवाओं से मेरा बुखार भी अब ठीक है और चक्कर भी नहीं आ रहे। अब तो अगर मैंने ज़्यादा आराम किया ना तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी बेटा। माँ जैसे बस रोने ही वाली थी। ओके बाबा, पर आप प्रॉमिस करो कि आप सभी दवाइयाँ टाइम पर लोगी और ज़्यादा लोड नहीं लोगी। पलक ने भी हथियार डाल ही दिए। माँ के मुरझाए चेहरे पर खुशी ही लहर दौड़ पड़ी और पलक का माथा चूमने लगी। पलक सोच रही थी,
माँ भी कितनी अजीब होती है ना। जब फुर्सत नहीं मिलती तो सबको ताना मारती रहती है कि एक माँ को आराम कहाँ, और जब आराम करने का समय आता है तो वो आराम कर भी नहीं पाती है। तभी तो माँ सबसे अलग और निराली होती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपके विचारों का स्वागत है दोस्तों। आप अपना दोस्त। धन्यवाद।